हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, यहाँ पर दे रखा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप यानी जैसे कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। तो परिमाप का आधा इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा क्या आ गया, अर्ध परिमाप। ये रफ कार्य है आपको समझाने के लिए अर्ध परिमाप। तो उसका अर्ध परिमाप है 36 मीटर। तो बाग की बीमाएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ पूछ रहा है वो हम मान लेते हैं। माना आयताकार बाग की बीमाएं। अब बीमाएं होती है लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई है वो हो जाएगी, लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर, और चौड़ाई है वो है y मीटर। अब यहाँ पर हमको 2 स्थिति दे रखी है, 2 शर्तें दे रखी है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई और ये इधर है चौड़ाई। तो अब यहाँ पर तुलना किससे की जा रही है, यानी तो चौड़ाई से, मतलब कि चौड़ाई से तुलना की जा रही है। तो हम चौड़ाई में 4 अधिक है तो 4 जोड़ देंगे, जिससे तुलना की जाती है उसमें ही परिवर्तन करना है हमें। तो यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। y को इधर पक्षांतरण कर देंगे, x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया है। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त ये है कि जो अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप यहाँ से हम देख सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई है x प्लस चौड़ाई y, और जो अर्ध परिमाप का मान दे रखा है वो है 36 मीटर। तो x प्लस वाई बराबर 36, और ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 2। अब हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है और x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले x और y के मान रखते हैं। इनके कोई भी मान आप रख सकते हैं, बस वो ग्राफ में प्रदर्शित हो जाने चाहिए। तो हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर 4, यानी माइनस वाई बराबर 4, और इधर y बराबर माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस चिन्ह इधर चला जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा माइनस 4, और यहाँ से जो हमारा बिंदु होगा वो x की जगह पर 0 और y के स्थान पर माइनस 4, ये बिंदु हो जाएगा हमारा। अब हम इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ तक इतना। अब फिर से समीकरण 1 में y बराबर 0 रख देते हैं हम, 0 रखने पर। तो यहाँ से x माइनस y की जगह पर रखेंगे 0 बराबर 4, तो x बराबर हो गया 4, और जो हमारा बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा x की जगह पे 4 और y का मान 0, यानी 4,0। अब हम इस समीकरण से 2 बिंदु निकालते हैं। तो अब यदि हम x की जगह पर 1 रखते हैं तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो 36 में से 1 जाएगा तो 35 बच जाएंगे, जो कि ग्राफ में प्रदर्शित करने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो हम x बराबर 10 के समथिंग मान लेते हैं। x बराबर 10 रखने
पर। x बराबर 10 रखेंगे तो हमारा 10 + y बराबर 36, y बराबर 36, ये प्लस का है तो पक्षांतरण करके माइनस का हो जाएगा, y बराबर 26 आ जाएगा। अब हम x का मान x का रख सकते हैं, y का रख सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं। तो हम रखते हैं x बराबर, हम 14 रखते हैं, x बराबर 14 रखने पर तो x का मान रखेंगे प्लस y बराबर 36, पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 2 22, y का मान 22 आ जाएगा। अब हम यहाँ से बिंदु देखते हैं तो ये 10,26 और ये हो जाएगा 14,22। अब इनकी एक सारणी बना लेते हैं ताकि बिंदुओं को दर्शाने में सुविधा रहे। तो x और y, तो यहाँ से x का मान 0, y का मान -4, x का मान 4, y का मान 0। यहाँ से देखते हैं तो x का मान 10, y का मान 26, यहाँ से x का मान 14, y का मान 22। अब हम ग्राफ बनाते हैं तो चलिए ग्राफ की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ ले लिया है, तो ये 2 लाइन खींच देनी है और हमें इन्हें मिटा देना है। ये तो आपको एक सेपरेट ग्राफ लेना है नया, मैं पिछले वाले में थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ, तो आप एक सेपरेट ग्राफ लें। फिर हमें पैमाना चूज करना है, तो पैमाने के लिए हम देखेंगे संख्या कौन कौन सी है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 26 तक लास्ट है y का मान, तो हम ऐसी संख्या का चूज करेंगे पैमाने के लिए कि यहाँ तक 26 आ जाए। यानी कि 1/, खाना बराबर हम मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। तो यहाँ से 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28, यहाँ पर आ गया 28। और इधर -4, -8, -12 ऐसे करके नीचे चला जाएगा। और x पर भी हम यही पैमाना ले लेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। और इधर लेंगे तो -4, -8, -12, -16 बस। तो अब हम यहाँ से पैमाना हो जाएगा हमारा 1/, खाना बराबर 4 इकाई x अक्ष पर और 1/, खाना बराबर 4 इकाई y अक्ष पर। तो हमारा ये पैमाना हो गया। अब हमें बिंदु अंकित करने हैं, तो बिंदु अंकित करेंगे तो सबसे पहले हमें बिंदु अंकित करना है 0 और कोमा -4। तो x पर 0 ये रहा और y पर -4, ये इधर नीचे चलेंगे तो ये -4, इसे नाम देंगे 0, -4। दूसरा बिंदु है x पर 4 और y पर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 0, 4। अब इन्हें स्केल की सहायता से मिला देना है। हम मिला देते हैं पहले। और इस पर वो पहले समीकरण को लिख देना है, x - y बराबर 4। अब हम दूसरे समीकरण के बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो x का मान है 10 हमारा यहाँ आएगा 8 और 12 के बीच, क्योंकि इनमें 4 का अंतर है तो इनके बीच 2, 8 और 2 10 हो जाएगा। और यहाँ से y पर है 26, तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं। 26, 26, 26, 24,
और यहाँ 26 हो जाएगा इस सिद्ध में, यहाँ पर ये हो जाएगा 10,26। अब हमें दूसरा बिंदु दर्शाना है। x पर तो 14 दर्शाने हैं, तो x पर 12 के बाद 14 है और y पर है 22। तो ऊपर चलते हैं, ये 20 के बाद आ गया 22। तो इसको और लंबा करते हैं इस रेखा को, ताकि दोनों आपस में काटें। तो हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, ये यहाँ तक कर देंगे और इधर से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ये बिंदु है हमारा 14,22। अब जहाँ पर ये बिंदु काटता है वही हमारे x और y के मान होंगे। तो ये बिंदु काट रहा है इधर से 16 और इधर से 20। तो पहले x अक्ष का मान लिखेंगे 20, ये है 16। तो अब हमें लिखना है अतः, माना को हटाओ और अतः लगाओ। तो ऊपर जो हमने माना था उसको अतः लगा कर लिखना है। तो थोड़ा ऊपर करते हैं। अतः आयताकार बाग की विमाएं लंबाई हो जाएगी, x माना था लंबाई को हमने, तो लंबाई हो जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। यही है हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 है हमारा, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। यानी कि हमें ये समीकरण है वो हमें दी हुई है और दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखी। यानी कि हमें एक और ऐसा समीकरण लिखना है कि प्राप्त युग्म की ज्यामितीय निरूपण है, मतलब कि जो हमें प्राप्त होगा ग्राफ, उसकी रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हो या प्रतिच्छेद करती हो। तो हम जानते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करने के लिए प्रतिबंध है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, यानी हमारा नियम नंबर 1 लागू होना चाहिए। तो a1/a2 हम यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हो। तो हम यहाँ पर एक संख्या तो यही ले लेते हैं 2x प्लस, तो यहाँ पर 2 में 2 का भाग देंगे, यानी a1 a2 को भाग देंगे तो 1/1 आएगा। तो हमें यहाँ ऐसी संख्या लेनी है कि 1/1 नहीं आए। तो यहाँ पर 3 के अलावा कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, ताकि 3/1 आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अभाज्य संख्या 7 ले लेते हैं, 7/। तो अब यदि 3/7 करते हैं और 2/2 करते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और आगे आप सेम भी रख सकते हैं, आगे कुछ भी लिख सकते हैं। तो माइनस मैं 9 लिख देता हूँ बराबर 0। यहाँ से हम देख सकते हैं कि a1/a2 है वो बराबर है 2/2 यानी 1/1 के, और b1/b2 है वो है 3/7 यानी कि दोनों बराबर नहीं है। अतः दोनों रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेद करती होंगी और इनका अद्वितीय हल होगा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखा के लिए हम जानते हैं प्रतिबंध वो है a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, यानी हमारा नियम नंबर 3। तो यहाँ पर नियम नंबर 3 लागू होता है। तो इसके लिए a1/a2 यहाँ पर 2x रख लेते हैं ऐसे कैसे ही, और बराबर होना चाहिए b1/b2 के। तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1/1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1/1 आना चाहिए। तो इसके लिए हम 3 का भाग 3 में देंगे तो 1/1 आएगा, इसलिए यहाँ लिख देते हैं प्लस 3/। अब ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2, यानी -8 नहीं आना चाहिए यहाँ पर, और कुछ भी आ जाए। तो हम कोई भी, जैसा कि मैंने बताया, अभाज्य संख्या लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -13।
बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से यदि हम A1/A2 का मान निकालते हैं, A1/A2 तो 2/2 बराबर हो जाएगा 1/1, और B1/B2 का मान निकालता हूँ तो हो जाएगा 3/3 यानी कि 1/1, और C1/C2 का मान निकालता हूँ तो ये हो जाएगा -8/-13 यानी कि 8/13। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो हमारा आंसर यही होगा। और आप कुछ भी लिख सकते हैं, उत्तरमाला में कोई भी आंसर हो सकता है, ये आप अपनी इच्छा से कोई भी समीकरण बना सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है संपाती रेखाएं हो, यानी कि संपाती रेखाओं का जो हमारा प्रतिबंध है वो है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, यानी कि जो तीनों का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए यदि मैं आपको एक सीधी सी ट्रिक बताऊं तो आपको इसे किसी भी संख्या से गुणा कर देना है, एक के अलावा प्रत्येक पद को 2, 4, 6 किससे भी। तो क्या होगा कि जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। जैसे कि मान ले हम 2 से गुणा करते हैं प्रत्येक पद को, तो यहाँ से 2 से गुणा किया 4x + 6y - 16 बराबर 0। अब यदि हम इनका अनुपात निकालेंगे तो A1/A2 जो कि बराबर होगा 2/4, 2 का भाग दिया 1 बार और 4 में 2 का भाग दिया 2 बार। अब निकालते हैं B1/B2 तो 3/6, 3 का भाग दिया 1 बार, 3 का भाग दिया 2 बार। अब निकालते हैं C1/C2 -8/-16, तो माइनस से माइनस कट गया और 8 से काटा 1 बार, 8 से काटा 2 बार, यानी कि तीनों जो अनुपात हैं वो बराबर है। अतः जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आपने अभी तक भी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। थैंक यू।